चेंशु, तुमने पहले मेरे पापा को मारा और अब तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी माँ को सीढ़ियों से धक्का देने की। जिंगयान, मैंने सच में सास को धक्का नहीं दिया, वो तो खुद मुझे डालते अपना संतुलन खोकर नीचे गिरी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर यकीन करूंगा या अपनी माँ पर? अगर तुमने मेरी माँ को फिर से छुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। जिंगयान, जिंगयान तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? तुम पर यकीन, ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वो थी तुम पर भरोसा करना। पापा, छोटी शू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे पापा को बचा लो। ठीक है, तो फिर मुझसे शादी कर। ठीक है। हेलो जिंगयान, तुम्हारे पापा वो चले गए। छोटी शू, तुमने मुझसे झूठ बोला। माँ, माँ मैं आपसे विनती करती हूँ, सच बता दीजिए, मैंने सच में आपको नहीं गिरा। तुम पत्थर दिल दुष्ट औरत, गलती करके भी मानती नहीं। तुम उसकी जगह खुद क्यों नहीं मानती? खड़ी हो जाओ, मेरे पापा की तस्वीर के सामने घुटने टेको और तब तक बैठी रहो जब तक माँ मान न जाए। जब कोई मुझ पर यकीन नहीं करता तो ठीक, वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जिंगयान भाई, छोटी शू तुम्हें क्या हुआ? जिंगयान भाई, आप लोग उसे ऐसे क्यों सता रहे? कौन सी पत्नी अपने सास ससुर को नुकसान पहुंचाई? अपनी उस पक्की सहेली से पूछो कि उसे जियांग परिवार की बहू का यह पद कैसे मिला। माँ, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। ओई, जी, अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे अभी पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर, मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय। तो तुम जिंगयान को क्यों नहीं बता? अभी सर्जरी से तुम्हारी जान वो मुझ पर विश्वास नहीं करता, वो मुझसे नफरत करता। अब जीने का क्या मतलब? जब मैं मर जाऊं तो इसे उसे देने में मेरी मदद कर। हालांकि मैंने पहले ही एक प्रति बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि इसे उसे खुद देने की संभावना लगभग शून्य। मुझे माफ कर दो छोटी सी, ये सब उस समय मेरी लापरवाही के कारण हो, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई में सही है? अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो? पापा, आप मेरा इंतजार करें, मैं आपके पास आ। सचमुच ऐसे मरते हुए इंसान की अब कोई मायने नहीं रखता। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम और वो खुश रहो। चेंशु, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी जिंदगी मेरे पास रहो और तुम्हारी हालत मौत से बदतर हो। जिंगयान भैया, क्या तुम ठीक हो? चेंशु, आखिर मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार तुम ही क्यों? तुम यहाँ कैसे? जिंगयान भैया, कल रात आपने बहुत छोटी शू मेरी सबसे अच्छी सहेली, मैं आप दोनों के बीच दरार नहीं देखना चाहती। मैं कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे माफ कर दी। उन बातों के बारे में मत सोचो, क्योंकि कल रात तुम्हारी अपनी मर्जी थी तो समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये मेरी पहली बार। चिंशु, तुम अब कौन सा नाटक कर रही हो? कितना घिनौना है, अपनी सहेली को मुझ पर थोप दिया। छोटी शू, मुझसे गलती हो, कृपया जिंगयान को समझा। ये मतलब जी, तुमने जिंगयान से क्या कहा? कहीं तुमने उसे मेरे लास्ट स्टेज कैंसर क्यों नहीं बता दिया? नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए उसे समझाने गई, पर पता नहीं क्या गुस्सा हो गया। पर सब मेरी ही गलती। बस तुम दोनों के बीच कोई अनबन ना। पर जिंगयान का मेरे प्रति जो बर्ताव, मुझे डर है कि वो तुम्हारे साथ। जी, तुम हमारे बीच मत। मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें फंसो। आजकल जी हमारे मामलों में इतना दखल क्यों दे रही? वाह, ये केक कितना सुंदर है।
सुनो जिंगे, आज हमारी तीसरी सालगिरह। वहां में गई सालगिरह, मुझे परेशान मत करो। कल तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और आज तुम चाहती हो कि मेरा बेटा तुमसे तमीज से पेश आए। सपना देखना छोड़ दो। माँ, क्या आप हमें खुश देख ही नहीं सकते? छोटी शो, तुम आंटी से माफी मांग। आंटी बुजुर्ग, अगर ये खुश रही तो हमारा पूरा परिवार दुखी रहे। जी जी, तुम जैसी अच्छी लड़की ने इसके साथ दोस्ती कैसे कर ली? आंटी मैं उसे समझाऊं, वो आपका सम्मान करे। मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर क्या आप बुजुर्गों जैसा व्यवहार करती हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं। जी जी, तुम अभी जाओ। जी जी, कभी हम दोनों अकेले में मिलेंगे। आंटी नमस्ते। जिंगान भैया, अभी चिंशू और आंटी के बीच बहुत झगड़ा हुआ। मुझे डर है कि कहीं हाथापाई ना। आप जल्दी वापस आ। तू अंडे न देने वाली मुर्गी है। जल्दी से जियांग निवास से निकल जा। यहाँ मेरा सिर मत खा। माँ, अपनी ही बहू को मुर्गी बुलाना कहाँ से? ठीक है मैंने कभी नहीं माना तुझे। जियांग परिवार की बहू, तू तो बेशाम है जो हमारे जिंगान से चिपकी हुई है। माँ, मैं और जिंगान कानूनी पति पत्नी। तुम मानो या ना मानो, मैं जियांग परिवार की बहू। तुमने मुझे मुर्गी कहा तो तुम्हारा बेटा भी मुर्गा है, और तुम बस एक अंडे देने वाली बुढ़ी। वो दिया तू। अरे ये तो अन्याय है। ये बहू तो सास के सिर पर चढ़ गई। माँ, चिंशू, तू मेरी माँ के साथ क्या कर रही है? जिंगान, इसने मुझे बुढ़िया कहा। ठीक है माँ। चिंशू, लगता है कल मैंने जो सबक सिखाया वो काफी नहीं था। तुम्हारे पापा कंपनी में मेरा शोषण करते हैं, तुम घर पर मेरी माँ को सताती हो। मैं तुम बाप बेटी से तंग आ चुका हूँ, मुझे मजबूर मत करो। अगर किया तो मैं उस बुड्ढे से ही शुरुआत करूंगा। नहीं जिंगान, मेरे पापा को मत छू। ठीक है तो बेहतर होगा मुझे मजबूर न करो, वरना मैं उस बुड्ढे को मेरे पापा के पास पहुंचा दूंगा। छोटी शू, सुना है जियांग जिंगान ने फिर तुम पर नहीं पापा, आप उनकी बकवास पर ध्यान न दें। जियांग जिंगान शायद भूल गया, अगर तुम ना होती तो कंपनी संभालने उसकी बारी कभी। पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बल्कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाँ, बस तुम ही उसका पक्ष। कंपनी पहुंचकर मैं उसे सबक। जाकर देखो। ओह जिंशू, तुम जानती हो मेरे पैर ठीक नहीं है, फिर भी तुमने जानबूझकर मुझे गिरा दिया। क्या तुम्हें अपनी सास को सताना इतना पसंद है? माँ, पहले उठिए। माँ, आप कमरे में जाकर आराम करें। ठीक है। चिंशू, तुम वाकई बहुत दुष्ट हो। क्या पिछला सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था? मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। तुम्हारी चालें वाकई बहुत ज्यादा है। जिंगान, मैंने सच में माँ को नहीं मुझ पर विश्वास कर। देर हो गई, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली प्रताड़ना क्या होती है। जियांग जिंगान, तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? मेरे पापा को क्या? ये मेरे माता पिता को चोट पहुंचाने की कीमत है। जियांग जिंगान, तुम्हारी हिम्मत तो कैसे? फिर तुमने मेरे पापा को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम इंसान नहीं। ये तो हद हो गई, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने खास तौर पर दो तरफा निगरानी लगाई है। जब हम उन्हें देख पाएंगे तो वो भी हमें देख पाएंगे। क्या हुआ? जियांग जिंगान, तुम क्या करने वाले? मैं तुम्हारे पापा को दिखाना चाहता हूँ कि उनकी बेटी जियांग निवास में कैसी जिंदगी जी रही है। नहीं जिंगान, मैं विनती करती हूँ ऐसा मत करो। नहीं, जब तुम्हारे पापा ने जियांग कॉर्पोरेशन को हड़प लिया था और जब मैंने उनसे भीख मांगी थी, तब तुमने मना क्यों नहीं किया था? जब मैंने तुमसे मेरे पापा को बचाने की भीख मांगी थी, तब तुमने मुझे कैसे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी करूं? जिंगान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। क्या तुम इस वजह से मुझसे नफरत करते हो? मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हें ये जिंदगी कभी माफ नहीं करूंगा। जिंगान, तुम्हारे पापा की मौत एक मेडिकल गलती थी। सच में वो मैंने नहीं किया। मेडिकल गलती? तो फिर मुख्य डॉक्टर होने के नाते तुम्हें अस्पताल से क्यों निकाला गया? बताओ।
बेटी को छोड़। पुराने जी हमारे चिन्ह परिवार में तुम्हारा कुछ नहीं था। तुम मेरी बेटी को ऐसी प्रताड़ना क्यों दे रहे? आखिर क्यों? मेरे लिए तुम बस इसी काम की हो। इसे खाओ। मैं दुश्मन के साथ बच्चा नहीं चाहता। जियांग जिंगयान, तुम इंसान नहीं हो। तुम लोगों के लिए मुझे इंसान बनने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे चिन्ह परिवार को बर्बाद करके रहूंगा। मेरा जियांग परिवार जल्द ही चिन्ह परिवार की संपत्ति हड़प लेगा। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। हमारा दिवालिया होना तुम्हारे पिता की साजिश थी। मेरे पापा का इससे कोई लेना देना नहीं। मत सोचो कि मैंने जांच नहीं की। मेरे पिता के हादसे से पहले 3 दिन तुम्हारे पापा ने प्रतिद्वंद्वी कंपनी में एक बड़ी रकम लगाई थी। बताओ, क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये जरूर कोई गलत फहमी। वो सच में एक गलत। वो कंपनी के लिए कच्चा माल। मैंने पुराने जियांग को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम और तुम्हारे पिता बिल्कुल सच नहीं बोलते। वह अस्पताल में अपनी मौत का इंतजार करेगा। तुम चुपचाप मेरा खिलौना बनेगा। किंशु, तुमने मेरे पिता को मारा है। अब मैं तुम्हें अपनों को खोने का दर्द महसूस कराऊंगा। नहीं, में उससे भीख मांगने की जरूरत। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर, उसे इसका फल जरूर मिले। नहीं। बुढ़ा कहीं का, आधी रात को मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अगर मुझे पैसे ना मिले होते तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करती। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? जियांग जिंगयान, मुझे छोड़। मुझे मेरे पापा के पास जाना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा मर जाएं, तो इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। अगर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ूंगा कि तुम न जी पाओगी और न मर पाओगी। हेलो, जिंगयान, आप कहाँ हैं? क्या आप घर पर हैं? तुम क्या अभी छोटी शू बोल रही क्यों? क्या हमारी जीजी को जलन हो रही है? हूँ? मेरी इतनी हिम्मत को आपकी पत्नी। मैं कौन हूँ? बस एक अल्पकालिक प्रेम जो हमेशा अंधेरे में रहती है। मेरे दिल में जीजी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं अब चिंशू के साथ आपको बांटना नहीं चाहती। मैं क्या करूँ? एक कमरा बुक करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आप सुन जीजी के साथ कैसे हो सकते हो? वो मेरी सहेली। क्या तुमने ही उसे मेरे बिस्तर तक नहीं पहुंचाया था? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? भले ही वो तुम्हारे बिस्तर पर जाने को तैयार, पर मैं नहीं। तुम्हें मंजूर नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे काबू कर लो? जियांग जी, जब हमारे बीच कुछ नहीं बचा तो तलाक दे दो। अभी तुम घुटनों के बल मुझसे भीख मांग रही थी और अब तुम्हें तलाक चाहिए। हाँ। चिंशु, तुम अपनी मौत मांग रही हो। अगर तलाक होना भी है तो तब होगा जब मैं तुमसे ऊब जाऊंगा, उसके बाद ही होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। जियांग सिंह, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, पर सुन जीजी को इसमें मतलब। क्या हुआ? जलन हो रही है कि मैं तुम्हारी सहेली के साथ सोया? जियांग सिंह, तुम जीजी के साथ ऐसा नहीं। बस अपना ख्याल रखो मिस्टर जियांग। सुन जीजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए जो तुमने पहले किया? वो सब कुछ। टिनशु, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो खुद ही जियांग निवास से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मजबूर करूं। माँ, क्या आपने अभी सुना नहीं? मैं तलाक चाहती हूँ, पर जियांग सिंह नहीं। तुम जरा खुद को देख। क्या तुम्हें ऐसी कोई बात है जो मेरे बेटे के लायक हो? वैसे वो लड़की जीजी काफी अच्छी है। अगर तुमने उन्हें साथ आने से रोकने की हिम्मत, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमारा भी तलाक नहीं। तो क्या हुआ? जब तक जीजी दूसरी पत्नी बनने को तैयार है, तुम हमारे जियांग निवास में बस एक मजाक हो। अगर आप जानते हैं कि सुन जीजी कैसे इंसान, आप उसे अंदर नहीं आने दें। अरे जीजी और उसका रिश्ता जल्द ही पक्का होने वाला। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम बस अपने खाली बिस्तर और मिसेज जियांग के नाम के साथ विधवा की तरह जियो। हो किंशु, तुम यहाँ क्या कर रही? इस कमरे में तुम्हारा कौन रहता है? सीनियर सब, मेरे पापा, उनका एक्सीडेंट हो गया, यही इलाज चल रहा सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वैसे तुम्हारा कैंसर फैलने लगा, जल्द ही भर्ती होना पड़ेगा। है। इलाज हो या ना, क्या फर्क पड़ता है? आखिर मरना ही। इतनी निराश मत। सर्जरी करवाना, शायद कोई मौका मिल जाए। तुमने शायद जियांग जिंगयान को नहीं बताया।
अगर बता भी दो उसे परवाह नहीं, वो तो मेरी मौत चाहता, मैं घर वालों को नहीं। सीनियर्स हो, आप भी किसी को मत बता, ठीक है? वैसे भी मैं उसे नहीं जानता, लेकिन तुम अपने पापा से भी। फिलहाल उन्हें नहीं बताओ, जब मेरी हालत बिगड़ जाए तो आपसे विनती, उनका ख्याल रखना। आज तुम उदास क्यों हो? क्या उससे झगड़ा हुआ? आप मुझे अच्छे से जानते हैं। सुन जी, तुम यहाँ छुप कर क्या कर रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आई। तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरे पति के साथ अपने रिश्ते पर मुझे कोई सफाई नहीं देनी? मेरी पक्की सहेली? छोटी सी बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये जिंगान नहीं पहल की। चुप रहो, मैं तुम्हें मेरे पति को ऐसे बुलाने। छोटी शू, तुम वैसे भी मरने वाला पति दूसरी शादी कर ही ले, तो क्यों ना अपनी सहेली का फायदा कर। मैं कितनी अंधी थी जो तुम्हें अपनी सहेली मान, तुम्हारे लिए जुर्म अपने सर ली। मेरी नौकरी तो गई, साथ ही जिंगान मुझसे नफरत कर, और तुम अब उसे मुझसे छीनना। टिंशु, इतनी कंजूस मत बन। हमारे घर का पैसा किसी और औरत को मिलने से अच्छा मुझे मिल जाए। क्यों बुरा लगा? अगर हिम्मत है तो अपनी ये आधी जान बचाकर दिखाओ, फिर बात करें। तुम भूलो मत जो तुमने पहले किया। अगर तुमने बताने की हिम्मत की तो कम या मेन, मेरे पास तुम्हारा कोई राज नहीं, तुम्हें मुझे ऐसा बोलने का क्या हक? ओह ऐसा क्या तुम चाहती हो जियांग जिंगान को पता चले कि तुम्हें ब्रेस्ट, और वो भी आखिरी स्टेज, या फिर तुम चाहती हो कि मैं अभी वसीयत से सौंप दूं? मैंने तुम्हें दिल से चाहा, पर तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, जिंगान जल्दी आता होगा। अगर मुझे कुछ भी हुआ तुम इसका अंजाम नहीं झेल पाओ। तुम जैसी कमजोर से आदमी छीनने की क्या औकात? सुन जी, जो करना है कर लो, जिंगान की खातिर मैं तुमसे नहीं डरती। जिंगान के खातिर रहने में तो अच्छा है, पर तुम ये सब खुद के लिए कर। नहीं, अगर जिंगान के लिए ना होता तो मैं कभी नहीं। जो नहीं कहना चाहिए वो मत करो, इसे अपने साथ कब्रों में ले। जी जी। टिंशु, मैंने अपनी सास को सीढ़ियों से गिरा दिया। क्या तुम मुझे भी मारना चाहते? जी जी। चिंशु, तुम कितनी पत्थर दिलो, अपनी ही सहेली को नुकसान पहुंचा दिया। जियांग जिंगान, तुमने किस मुझे ऐसा करते देखा? मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था, तुम वाकई गिर सकती हो। जियांग जिंगान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे गिर सकती तुमने मेरे पिता को मारा, फिर मेरी माँ को, अब जीजी को चोट पहुंचा रही हो। हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और वो बस वो औरत है। वो औरत कौन है ये मेरा फैसला है। तुम कैसी मिसेस जियांग हो? जिंगान, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए। मैं जा वो मेरी औरत है, बेहतर होगा तुम उससे तमीज से रहो। चलो। वो तुम्हारी औरत तो फिर मैं क्या हूँ? बस एक खिलौना। जी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? किस डॉक्टर को दिखाना है? मैं साथ चलूंगा। मेरा पेट ठीक नहीं, उल्टी जैसा लग रहा है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो ये नहीं? मुमकिन नहीं। तुम जीजी झूठ मत बोल। मेरा बच्चा हर कोई पैदा नहीं कर सकता। जो मेरे बच्चे की माँ होगी वही जियांग निवास की असली मालकिन होगी। चलो। जियांग जिंगान, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे पापा कैसे मरे थे? बोलो। टिंशु, ऐसी बात तुम जिंगान को ऐसे कैसे उकसा सकती हो? सुन जीजी, छोटी, उससे उकसाने से तुम्हें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, इसलिए कृपया यहाँ से दफा। बोलो, मुझे सुनना है। ये वही है जो वो सुनना चाहता। 3 साल पहले जब हमने शादी रजिस्टर की, टिंशु, मत कहो, मैं तुम्हारी सही, मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। बोलो अभी, इसी वक्त, तुरंत। मैंने जब तुम्हारे पापा को बचाया जा रहा, अपने हाथों से उन्हें इंजेक्शन दिया, इच्छा मृत्यु का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मारने की? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम यही नहीं सुनना चाहते? तुम जो सुनना चाहते हो मैं वही कहूँ। क्या हो? क्या तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो? जिंगान, तुम शांत हो जाओ। इसके लिए अपना भविष्य बर्बाद, ये इसके लायक नहीं। जी, सही कह रही है। तुम जैसे इंसान के लिए ये इसके लायक नहीं है, लेकिन मैं खुद तुम्हें जेल भेजूंगा। उसकी जरूरत नहीं। ये मेरे पापा की लिखावट है। उनकी वसीयत तुम्हारे पास कैसे आई? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पापा की वसीयत में क्या लिखा है? इसे मुझे दो। मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। टिंशु, ऐसा मत करो, तुम उसके पुराने जख्मों को कुरेद रहे हो। चिंशु, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी औकात मत भूलो। हद से ज्यादा कुछ मत कहना।
मेरी बस एक ही शर्त है, तुम सुन जी के साथ नहीं रहो। तुम ऐसा कैसे कर? मैं और जिंगन एक दूसरे से सच्चा प्यार। सच्चा प्यार? सुन जी खुद से पूछो, तुम्हारे पास कितनी सच्चाई? जिंगन अपने गंदे हाथ मेरे पति को हाथ मत लगा। चिंशु, मैं किसके साथ हूँ इससे तुम्हें मतलब नहीं। मेरी सीमा पार मत करो। जल्दी से वो वसीयत मुझे सौंप दो। मेरे पास बस 3 महीने बचे। वाकई मुझे हक नहीं। ठीक है, 3 महीने की मोहलत। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ नरमी से। वक्त पूरा होने पर मैं तुम्हें वसीयत दे दूँ, तब मैं अपना गुनाह को बोलना भी कर। मंजूर है? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। इससे पहले तुम अपना गुनाह कोई बोलो, हम तलाक लेंगे। 3 महीने तुम्हारी नारमी मिल जाए तो मारने पर भी सुकून मिलेगा। मेन 3 महीने इंतजार कर देखती हूँ तुम और क्या नया तमाशा करती। चिंशु, बेहतर होगा तुम मुझे से कोई चाल ना चालो, वरना तुम अंजाम जानती हो। फिक्र मत कर, पार्टम भी अपनी बदसमात मुकर। इतनी कमजोर कैसे हो गई? आंटी पता नहीं आपका पैर अभी का मैंने क्या नर्स हूँ, आपकी थोड़ी मालिश कर देती। और नहीं, कोई बात नहीं, बस इस बदतमीज औरत ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। सच तो ये हाई की छोटी वैस की भी अपनी मजबूरी राही होगी। हे, अगर तुमने यूज की तरफदारी की, आंटी तुमसे नाराज हो जाएगी। आंटी सच तो ये है कि मेरा उसके साथ इतना भी गहरा रिश्ता नहीं। मैं बस जिंगन के लिए दुखी हूँ। यूज बहुत सी बातों का पता है। बस कलमू ही ने अब क्या बुरा काम किया है। चिंशु असने इच्छा मृत्यु की दवा जीवन बादशाह ने वाली दावा समझ ड्रिप की बोतल में डाल, जिसकी वजह से जियांग अंकल की मौत हो गई। क्या? जाओ। ओ नहीं, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती, तुम पहले जाओ। चिंशु, यहाँ से दफा हो जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। मामीन क्या क्या? क्या क्या तुमने मेरे पति को मार डाला? इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं बता रही हूँ, मुझ पर अपनी छालें मत चलना। मेरा बेटा अभी घर पर नहीं है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं भी वकील को बुलाकर तुम पर केस करूंगी और तुम्हें खूनी का कलंक दिलवाऊंगी। तुम फिर से क्या पागलपन कर रही हो? बेटा, तुम्हें नहीं पता कि यह औरत कितनी बेरहम है। इसने तुम्हारे पापा को इच्छा मृत्यु दी है। तुमने मेरी माँ से ये सब क्यों कहा? क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? क्या तुम बस भाग जाना चाहती हो? जाना है तो जाओ, पर वसीयत यहीं छोड़कर जाओ। तुमने अपना वादा तक पूरा नहीं किया और तुम्हें वसीयत चाहिए। अपना देखना छोड़ दो। छोटी शो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज रुक जाओ। ठीक है, मेरी माँ के साथ जो हुआ मैं उसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तुम भी उनसे नाराज मत हो। तुम इस औरत के बहकावे में मत आओ। इस औरत के धोखे में मत आओ। उसने तुम्हारे पापा के साथ क्या किया? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम पागल हो गई हो? माँ, बस 3 महीने और इंतजार करो। जायजे हाय 3 महीने प्योर होंगे। मेन ट्यूरेंट उसे तलाक ले लूंगा। कैसे 3 महीने? मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश रखेगी। तुम्हार क्यों नहीं जाते? माँ, छोटी शो, मेन अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। बस यहीं रुक जाओ। देख हाय। तुम नालायक बेटा, क्या तुम माँ की जान लेकर रहोगे? माँ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि और मत भेजो? मैंने देखा कि हमारे रिश्ते सुधर रहे, इसलिए तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहती थी। तुम मेरी नरमी को प्यार तो नहीं समझ रही हो? मत भूलो, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो सब तुमने शर्तों के बदले पाया। चिंग्या, मैं बस चाहती थी कि तुम मुझसे थोड़ा और प्यार। चिंग्या, तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत पतली होती जा रही हो। क्या तुम बीमार हो? नहीं, आजकल डब्ल्यू पतली का ट्रेंड है ना, तुम्हें पसंद नहीं? चिंशो, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? क्या हमारे बीच अब भी कुछ बचा है? चिंग्या, इस पूरे वक्त मैं खुद को रोके रखा, गुस्सा नहीं किया। ये मत सोचो कि मैं भूल गया जो तुमने किया।
मैं भूल नहीं सकता, मेरे पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई। मुझे नफरत है, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। काश कि तुम होती जिसे वो लाइलाज बीमारी होती और तड़प तड़प कर मरती। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। यही वो शादी है जिसकी मैंने भीख मांगी थी और तुम्हें भी मांगा। ये बात समझ लो, वो तुम ही थी जिसने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। क्या करूँ मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। अपने प्यार का बहाना मत बनाओ, ये सिर्फ तुम्हारे कत्ल को छुपाने का एक तरीका है। जियांग जी, मेरा दिल तुम एक दिन जरूर समझो। चिन शो, मुझे वो वसीयत दे दो। मैं अभी तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं एक दिन भी तुम्हें नहीं देखना चाहता। चिन शो, तुम अपनी मौत को बुला रही हो। लेट्रोजोल दवाई। सहायक ली, जरा अंदर आओ। सहायक ली कहाँ है? वो नीचे विभाग प्रबंधक से मिलने गए। क्या आप उन्हें ढूंढ रहे हैं? अरे नहीं, अब जरूरत नहीं है। इसे पिल से बदल दो और मेम साहब को दे आओ। जी ठीक है। मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती है, भूल जाओ इसे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सुन जी, तुम्हारी जिंगान से मिलने की हिम्मत कैसे हो? अगर तुमने हमारे बीच दखल ना दिया होता तो जिंगयान मुझे कंपनी आने से कभी नहीं रोका। जब तक मैं एक दिन भी जिंदा हूँ, तुम दोनों कभी सबके सामने साथ नहीं रहे। फिर तो मैं सच में दुआ करती हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी जन्नत में। अगर तुमने फिर से जिंगान का पीछा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कंपनी के मुख्य द्वार से भी अंदर नहीं आने दूँ। भूलना मत, ये मेरे चिन परिवार की कंपनी। चिन परिवार, लेकिन जल्द ही ये जियांग परिवार बन जाए। तो मैं श्रीमती जियांग बन जाऊँ, ये सब मेरा ही तो होगा। क्या तुम ये बात जिंगान से कहने की हिम्मत रखते हो? मेरी जायदाद पर नजर डाल। तुम्हारा मानना ही ठीक है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे, लेकिन भले ही हम कंपनी में ना, हम बिस्तर पर जरूर मिले तुम्हारी तरह। जिसे ना वो इंसान मिला और ना ही उसका प्यार। कोई बात नहीं, मेरे पास इंतजार करने का वक्त है। ऐसे भी तुम जल्द ही मरने वाली हो। क्या सीईओ जियांग अंदर? हाँ, अभी श्रीमती जियांग पर गुस्सा किया है। उनका मूड ठीक नहीं है। ये है इंशु का, जी, सीईओ जियांग ने इसे मैडम को देने को कहा। उसकी सहेली। मैं बाद में उसे दे। फालतू बातें मत कर, समझे? मैं समझता हूँ। श्रीमती जियांग बहुत समझदार, तुम्हारा भविष्य उज्जवल। चिंशु की ब्रेस्ट कैंसर की दवा जिंगयान की नजरों अब शायद सिर्फ गर्भ धारण के लिए ही बची। मैं इसमें कुछ और मिला देती हूँ। अरे बाप रे, आपको किसने गुस्सा दिलाया? मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सब कुछ संभाल लिया। आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे? हवाई टिकट। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया कि पहले हम हनीमून पे जाएं और फिर सगाई करेंगे। सुन जी, तुम सच में खुद को मेरी मंगेतर समझ बैठी? हम तो बस चिन शू के सामने नतक कर रहे थे। मुझे लगा तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। जिंगया, मैं उम्मीद से तुम सच में मुझसे शादी नहीं कर। उम्मीद से? हाँ, पिछली बार अस्पताल में बताया, पर तुम चिंशू से लड़ने में लगे और भूल गए। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। जिंगया, चाहे कुछ भी हो, मैं और छोटी शू दो, मैं उससे झगड़ा नहीं बढ़ाना। अगर एक बच्चा हो तो माँ शायद थोड़ी खुश होंगी। मैं सब संभाल लूंगा। आओ, थोड़ा और खाओ। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। अरे जीजी, क्या तुम जिंगयान की हो? चिंता मत करो माँ, सब संभाल लेगी। टिन शू, ना खुद कुछ करती हो ना करने देती। अभी इसी वक्त जियांग निवास से बाहर निकलो, दफा हो जाओ। मेन बता रही हूँ,
ज्यादा नाटक माट करो। हमारे जियांग निवास को अब वारिस मिल गाया है। जल्दी मेरी बहू के लिए जगह खाली करो। किसके बारे में? तुम्हारी पक्की सहेली जीजी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ, अगर तुम नहीं कर सकती तो कोई और भी नहीं। तुम नहीं कर पाई क्योंकि तुम नालायक हो। मेन बाटा रही हूँ। अगर समझदार हो तो जल्दी जिंगयान को छोड़ दो। हाँ। जीजी को पोर हक से बचा पैदा करने दो ताकि हमारा परिवार एक हो सके। बोलो ए, क्या तुम जाना चाहती हो? मैं नबी तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। नीचे जाओ, पुराने जियांग के पास प्रायश्चित करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं दो जिंगान को मुझे से बात करने दा। जिंगयान तुमसे बात करे। तुम हर बार जिंगयान को फंसा लेती हो है ना? इस बार मैं न्यूज़ी नहीं बता। मैं अब तुम्हें नरक भेजती हूँ। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तुझे गला घोंट कर मार डालूंगी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? जिंगयान तुम घर पर नहीं थे, इसने माँ को परेशान किया। माँ, आप पहले उठिए, आप बाहर जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को सताने की? क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें कैसे सबक सिखाया था? यांग जिंगान पास मत आओ। जिंगा नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। नहीं, क्या ये वही नहीं है जिसे तुम पाने के लिए तरस रही थी? मैं नहीं। तुमने वादा किया था कि 3 महीने तक मेरे साथ नरमी से पेश आओ। अभी तो सिर्फ आधा महीना ही। क्या तुम अब और सब्र नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि तुम ही सब्र नहीं कर पा रही हो। जियांग जिंगान, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें प्यार करूं? यही मेरा तुम्हें प्यार करने का तरीका है। बिस्तर पर क्या तुम सुनजीजी के साथ भी ऐसा ही करते हो? एक बार फिर से कहो। तुम्हारी सारी नार्मी संजीजी के लिए मेरे साथ हमेशा इतने हिंसा करते। मैं हाय तुम्हारी बात नहीं। अगर आदमी चाहिए तो साफ बोलो। नार्मी की बातें मत करो। क्या तुम इसके लायक हो? अगर तुम जियांग निवास में रहना चाहती हो तो सीधी बंकर रहो, और अगर नहीं रहना तो जल्दी से मुझे वासियत दे दो और भी तलाक लो। अगर तुम्हें सच्चाई पता हो तो क्या तुम अब अभी जीजे से प्यार कर? हाँ, अभी उम्मीदें से नहीं हो सकती। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पागल बच्चे, जियांग जिंगयान ने तुम्हारे साथ गलत किया। पापा, मुझे लास्ट स्टेज कैंसर। अगर अब ऑपरेशन भी हुआ तो मैं इंसाफ 3 महीने और जियो। पापा, आप परेशान मत होइए। ये मेरी किस्मत है। बस मुझे चिंता है मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखे? तुम तलाक चाह। चिंगन मुझसे प्यार नहीं करते। बेहतर होगा कि मैं उन्हें जाने, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊं। मैं सुनजीजी को उन्हें बर्बाद नहीं करने दूं। जब तलाक हो ही रहा है तो इतना मत। उनसे दूर जाने के बाद कोई भी तुम्हारी बीमारी को नहीं ये एक अच्छी बात। तो है, मैं उनसे प्यार करती हूं। मैं उन्हें साल में नहीं देख सकती। मैं ऐसा नहीं करती। चिंशु, तुमने उनके लिए काफी कुछ किया। क्या तुम अब अपनी जान भी दांव पर लगा दोगी? चिंशु, होश में आओ। जियांग जिंगयान ने तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद कर। तुम उन्हें और मौका नहीं दे। लेकिन मैंने तो उन्हें अपनी खुशी ढूंढने के लिए छोड़ दिया। वो लेकिन वो इंसान कोई भी सुनजीजी नहीं हो सकती। ये तुम्हारे बस में नहीं है। लो, इसे खुद ही देख लो। उम्मीद है कि तुम अपने फैसले पर टिकी रहो। क्या सच में? ये कैसे हो सकता है? चिंशु, तुम 1 महीने से ज्यादा से उम्मीद से, लेकिन इस बच्चे को तुम नहीं रख सकती। तुम्हारी अभी की हालत हार्मोनल बदलाव नहीं झेल, और वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। हाँ, मेरे पास बस 3 महीने। अगर मैं इसे न भी हटा तो भी मैं इसे जन्म नहीं दे। चिंशु, मैं जल्द ही डॉक्टर से बात करा कि वो इसे हटा सके। नहीं नहीं, मत करो। मुझे ये बच्चा नहीं आता। चिंशु, क्या तुम पागल हो? क्या तुम इस बच्चे के जरिए जियांग जिंगयान को रोकना? अगर जिंगयान को पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ तो वो जरूर मान जाएगा। नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता। होश में आओ चिंशु।
जिंगान हाँ, हमारी सगाई की पार्टी करी तो मुझे शादी का जोड़ा कब दिलाओ? अभी तुम्हारा पेट बड़ा नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। ये कैसे चलेगा? हमारी सगाई की पार्टी सबसे शानदार, शादी का जोड़ा भी डिजाइनर। अगर हमने अभी तय कर लिया और बाद में फिट नहीं आया तो वही तो मैं कह रही हूँ, छोटी शू ने वो 3 महीने की शर्त क्यों रखी? तुम मेरे साथ रहोगी पूरी जिंदगी के लिए। क्या 3 महीने इंतजार नहीं कर सकती? मेरा वो मतलब, मुझे बस लगता है कि छोटी शू जानबूझकर तुम्हें वसीयत नहीं दी। वैसे मेरे पास भी एक वसीयत, क्या मैं वो तुम्हें दे दूं? क्या ये वही बड़ा हीरा है जो तुम मुझे दे रहे हो? जियांग जिंगयान की औरत को हमेशा सबसे अच्छा ही मिलना चाहिए। चिनशु, तुम्हें बिना दस्तक दिए अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों वाकई बहुत बेताब। अभी हमारा तलाक नहीं। छोटी शू वैसा नहीं है जैसा तुम सोच। चिंगान ने मुझे एक हीरे की अंगूठी दी। मैं खुद को रोक संजय जी, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मार। मत बोलो जो मैंने तुमसे कहा। चिंगान, छोटी शू गुस्सा हो गई। क्या मुझे चले जाना? जरूरत नहीं है। चिनशु, अब जीजी उम्मीद से होना, उसे डराओ मत, वरना तुम अंजाम भुगत नहीं पाओगे। मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने अरे जी हाँ। दस्तखत करो। तुम अभी मुझसे तलाक चाहती हो? 3 महीने भी इंतजार नहीं कर सकती। चिनशु, क्या तुम वाकई मुझे छोड़ सकती हो? जिंगान, बस दस्तखत कर। छोटी शू, तुम्हें गलतफहमी हुई। जिंगान ही हाँ, मैं ही जीजी के पीछे पड़ा था। मैं उससे पूरी तरह से प्यार करता हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हारा प्यार कभी मेरे लिए नहीं। अब मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत है। दस्तखत करो। चिनशु, तुम इतनी जल्दी मुझसे तलाक चाहती हो? अब तुम कौन सा खेल खेल रही हो? क्या तुम ध्यान से देखना चाहो? तलाक के कागज। मैंने कोई हेर फेर तो नहीं। बस तुम्हारे दस्तखत करते। जिन फार्मास्यूटिकल्स तुम्हारी। क्या तुम इतनी मेहरबान हो सकती हो कि कंपनी मुझे सौंप दो और खुद खाली हाथ निकालना? जिंगान, क्या ये वही नहीं है जो सपनों जैसा? बस दस्तखत कर। जी जी, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है, मैं दस्तखत करता हूँ। जिंगा, आखिरकार मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। अलविदा जिंगान। इतना दर्द क्यों है? रास्ता दो, जल्दी बचाओ इसे, जल्दी। तो ये क्या हुआ? उसे हर हाल में बचाओ, जल्दी। कैसी है वो ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। वो देखा है, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। बच्चा मार गया है। उसने क्यों खाई इतनी तेज पिल्स? ये नामुमकिन है। वो दवाई क्यों खाएगी? फिर मैंने उसका गर्भपात कर दिया है। अब वो बहुत कमजोर है। घर जाकर आराम करने दो। छोटी शू, होश मैंने गाई लो। मुझे क्या हुआ है? चिंशु, बच्चा ना ही बक पाया। तलाक भी हुआ, बच्चा भी चला गया। वो कभी मेरे तहाय न। इतनी निराश मत हो। शायद ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा हो। मेरे लिए सारे जरूरी लॉक चल गए। तो मेरे जीन का क्या मतलब?
चिंशू अस्पताल में भर्ती। ये कब की बात? तो कब उम्मीद से? मुझे पता क्यों नहीं? चिंशू उम्मीद से थी, उसने बिना बताए इसे खत्म कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिंशू? चलो चलो जिंगयान के पास चलते हैं, देखो वो कैसे जान लेता है उस नन्ही जान की। चिंशू पागल हो गई है, उसने तो जियांग परिवार से बात तक नहीं। वह क्या कर रही है? चिंशू उम्मीद से है। मैंने अस्पताल के सहकर्मियों से सुना छोटी शू का ऑपरेशन हुआ। मुझे उसकी चिंता हो रही, इसलिए पूछने के लिए फोन। क्या उसने ये खुद कहा है? मुझे लगता है छोटी शू की जरूर कोई मजबूरी रही। आखिरकार आपसे इतना प्यार जो करती मुझसे प्यार? वो सिर्फ खुद से प्यार करती है। जिंगयान, आप गुस्सा मत हो। शायद आपको छोटी शू से कुछ पूछना है। तुम वाकई उसकी पक्की सहेली हो। उसने मेरे बच्चे को खत्म कर दिया और तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम जीजी से ऐसे कैसे बात कर सकते? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जल्दी छोटी शू को तलाक दे दो और जीजी को ब्याह कर घर ले आओ। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि हमारे जियांग निवास का बच्चा बाहर से ही पैदा हो। क्या उसने सच में मेरे बच्चे को खत्म कर दिया? बताओ। हाँ, मुझे लगता है छोटी शू का बच्चा शायद आपका नहीं। तुमने क्या कहा? एक बार से ज्यादा उसे अस्पताल में डॉक्टर सूख के साथ नजदीकियां बढ़ाते। जिंगयान, मुझे डर है कि कहीं आपको धोखा ना मिले। अगर वो बच्चा वाकई आपका हो तो वो उसे खत्म करने की हिम्मत कैसे? दिक्कत है तुम पर चिंशू। बहुत खूब चिंशू। इतनी चहल पहल, क्या ये मेरे और जियांग जिंगयान के तलाक का जश्न? चिंशू, तुम्हें मुझसे तलाक की बात करने का कोई हक नहीं है। तुमने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर, फिर भी तुम इसे नहीं माना। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया मुझसे तलाक लेने के बाद, तो क्या तुम सुहे के साथ 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 रहना नहीं चाहोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मान जाऊंगा? जैसे ही तुम यहाँ से निकली, तुमने जाकर बच्चे को हटवा दिया। तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा सुहे के साथ चक्कर चल रहा है? जियांग जिंगयान, बकवास मत करो। क्या मेरी बात चुप गई? तुम डरती हो कि सुहे दुखी होगा और तुम उसे बताना नहीं चाहती। मैंने ऐसा नहीं। तुम जैसी बदचलन औरत, सुन लो मेरी बात, अभी के अभी हमारे जियांग निवास से निकल जाओ। हमें और शर्मिंदा मत करो। माँ, मैं चिंशू को तलाक नहीं दे सकता। माँ, मैं उससे तलाक नहीं ले सकता। अरे यार बेटा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे बच्चे की माँ जीजी है। उस चिंशू के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मुझे परवाह नहीं उसके दिल में क्या है। मैं उसे खुश नहीं देख सकता जब तक वो सुहे के साथ है। ये नहीं हो सकता। चिंशू, तुम जीते जी जियांग निवास की हो और मरने के बाद भी हमारी ही रहोगी। अरे यार जिंगयान, क्या तुम अपनी माँ को मार डालोगे? भले ही तुम चिंशू से लड़ रहे हो, पर तुम मेरे अपना पोता की जान दांव पर नहीं लगा सकते। अरे यार माँ, अगर आप सच में मुझे अपना बेटा मानती हैं, तो सुन, जीजी को लेकर यहाँ से जाइए। मुझे परेशान मत कीजिए। ओहो, तुम मानहूस औरत, तुम्हारी वजह से ही हमारे जियांग निवास का वारिस वांशमाइन नाम नहीं लिखवा पा रहा। तुम सब एक जैसे ही। अफसोस की बात ये नहीं कि मैं मना कर, बल्कि जियांग जिंगयान ही इजाजत नहीं दे। निकलो, सब के सब यहाँ से निकलो। मुझे परेशान मत करो। अरे तुम वहाँ नाटक करना बंद करो। चिंशू, चिंशू, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये घटिया चाल मैं फिर से मान लूंगा? उठो यहाँ से। अरे खून, अरे देखो खून। चिंशू, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अरे उसे क्या हुआ? मुझे भी नहीं। डॉक्टर, मरीज को बचाया नहीं जा सका। क्या मुझे उससे मिलना है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? वो अभी मरी नहीं है। मरीज के परिजन, कृपया शांत हो जाइए। हालांकि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन जो गया वो गया। हिम्मत रखो। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। उसे अभी मुझे एक जवाब देना है। वहीं रुक जाओ जिंगयान, वो मर चुकी है। मौत मनहूस होती, तुम अंदर नहीं जाओगे। जिंगयान, चिंशू, बाहर निकलिए। ये कीटाणु मुक्त क्षेत्र है, कृपया बाहर जाइए। चिंशू आपातकालीन कक्ष में क्यों नहीं है? क्या वो मरी नहीं है? हेलो मत, मरीज की मौत हो चुकी है। जियांग जिंगयान, क्या है? अगर तुमने उसे उकसाया नहीं तो वो इस तरह नहीं मरती।
चिंशू कहाँ मरी है? वो मर चुकी है। चाहे वो मर गई हो, मुझे उससे मिलना है। मैंने उसे मुर्दा घर भेज दिया। मेरे दस्तखत के बिना कोई उसे नहीं तो दे। ये तुम झूठ बोल रहे हो। चिंशू मरी नहीं है, तुमने उसे कहीं छुपा दिया है। बस करो जिंगिया, अपनी जिद पे अड़ना बंद कर। क्या चिंशू का मरना अच्छा नहीं है? और सुनो, चाहे वो मरी हो या नहीं, जियांग निवास से उसका जरा सा भी रिश्ता नहीं होगा। हमारी जियांग निवास की बहू वो यहाँ है। ये चिंशू, उसकी औकात ही क्या है? चिंशू, तुम बहुत बेचारी हो। यही है वो जियांग जिंग्यान जिसे तुमने दिल से चाहा। तुम चुप रहो। चिंशू का जल्दी अंतिम संस्कार कर। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। माँ, चिंशू जो भी हो वो मेरी पत्नी है। तुम्हें अब याद आया कि वो तुम्हारी पत्नी है। जब वो अस्पताल में थी तब तुम क्या कर रहे बताओ। जब वो बीमार थी मुझे पता नहीं था। बस बहुत हुआ, अब उसका कोई परिवार नहीं। वह मर चुकी, हमें इसकी राख नहीं चाहिए। इसे सीधे समुद्र में बहा दो। माँ, जिंगियान, बस करो। क्या तुम चाहते हो कि जियांग निवास की इज्जत इस अस्पताल में मिट्टी में मिल जाए? हे बेहतर होगा तुम मुझसे झूठ ना बोलो, वरना मैं तुम्हारी कुत्ते की जिंदगी खत्म कर दूंगा। तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओ। वो मर चुकी है। चिंशू आधा घंटा पहले जीवित थी और अब वो मर गई। जिंग्यान ने तुम इसे अभी स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन वो सच में चली गई। डॉक्टर झूठ नहीं बोलेंगे। जिंग्यान, मैं इंतजार कर, दुख कम होने पर शादी करेंगे। ये बच्चा इंतजार नहीं। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है? जिंग्यान, क्या तुम भूल गए? उस दिन बार में तुमने बहुत पी ली और चिंशू को गलती से मैं समझ। मैं तुम्हारे साथ बस नाटक कर रहा था। समझी जी, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। जिंग्यान, जी जिंगियान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहे उसे कितना भी नापसंद करो, तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। उसके पेट में जो पल रहा है वो हमारे जियांग निवास का बच्चा है। एक और कप लाओ। जी हो जियांग, आज आप 10 कप पी चुके हैं। क्या तुम्हें डर है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा? छोटी शू, तुम कहाँ हो? चिंशू, बाहर निकल कर आओ। मेरे जूते बदलो। छोटे मालिक, मेम साहब को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। दफा हो जाओ। चिंशू मर चुकी है। जिंगियान, देखो अपनी हालत, तुम क्या बन गए? वो तो बस एक मामूली सी औरत थी। मामूली सी औरत, पर फिर भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है? बेटा, अब तो होश में आ जाओ। सामने खड़े व्यक्ति की कद्र करो। जीजी के पेट में माँ, तुम्हारा बच्चा भी है। माँ, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। जिंग्यान भाई, चिंशू, तुम वापस आ गई। जिंग्यान, दफा हो जाओ। चिंशू ने कहा था कि उसने अपनी वसीयत की एक कॉपी तुम्हारे पास छोड़ी है ना? उसे मुझे दो। असल में वसीयत मेरे ही पास थी। मैंने उसे मेज पर, लेकिन मेरी माँ ने कमरा साफ करते समय उसे रद्दी समझकर फेंक दिया। बेकार। मैंने वसीयत संजय जी को दी ताकि वो मेरे पास तुम्हें, लेकिन मेरे पास बैकअप भी। सहायक ली, यहाँ आओ। इसे ढूंढो। ये सब इतने पुराने क्यों हैं? ये हमारी शादी के समय खरीदे गए थे, मैंने अपने फेंक दिए। मेम साहब इतनी किफायती हैं। नहीं, जब से मैंने समूह संभाला है उसे एक पैसा भी नहीं दिया। सीईओ जियांग, क्या मेम साहब ने उस समय कुछ छुपाया था? वरना एक कातिल होने के नाते वो आपसे शादी क्यों करती? अगर आपको सच्चाई पता चलती तो क्या वो जाल में फंसना नहीं होता? बकवास बंद करो। देखो, क्या कोई वसीयत है? इन मेकअप के अलावा सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट है, वसीयत नहीं। रुको, आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रही? सचिव लिन, उसने इस्तीफा दे दिया है। इस दवा की बोतल को टेस्ट कराना के लिए ले जाओ। सचिव लिन को बुला, मुझे जी, सर। पूछताछ करनी है। चिंशू, वसीयत कहाँ रखी? तुमने फिर से क्या छुपाया है? ये चिंशू का, तुम्हें इसे छूने का हक। बाहर जाओ। वो मेरी पत्नी है। तुमने उसे कभी पत्नी नहीं माना। तुम उसके प्यार के काबिल नहीं। तुम काबिल हो, मरने के बाद भी वो तुम्हें नहीं मिली। मुझे तुमसे अब कुछ नहीं कहना। ये चिंशू की आखिरी निशानी है। तुम्हारा तलाक हो चुका। तलाक? हमारी तलाक की बातें अभी पूरी नहीं हुई। जियांग जिंग्यान, वो मर चुकी। तुम अब भी उसके साथ है, ये सही। हाँ, वो मर चुकी है, अब कोई मतलब नहीं है। हेलो, सहायक लिन ने उसे ढूंढ लिया। लगता है उसने किसी से पैसे लिए थे और अंधेर में कुछ गलत काम किया। उसे किसने खरीदा? सुन जी जी, सुन जी जी। चिंशू मर चुकी है। अब मैं देखूंगा कि सुनजी जी तुम्हें कब बर्बाद करती। तुम्हारा क्या मतलब है? चिंशू मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं देखना चाहता हूँ कि सुन जी का सपना पूरा हुआ कब हो। सुन जी से मेरा संपर्क कराओ। उससे कहो कि मुझे सफाई दे।
जियांग आंटी, लगता है जिंगयान को मेरे बारे में कोई गलत चिंता मत करो, मैं उससे तुम्हारी शादी करवाऊंगी। सुन जीजी, तुम फिर मेरी माँ को बहकाने आ गई। दफा हो जाओ। अरे चिंशु अब मर चुकी, अब जीजी को बहू बनाने का समय है। सुन जीजी, सपने देखना बंद करो। इस घर में मेरी चलती। जीजी तुम यहीं रुकोगी, देखती हूँ वो तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। माँ, अगर आपने उसे यहाँ रहने दिया तो मैं कभी इस घर वापस नहीं आऊंगा। तुम जियांग जिंगयान, तुम क्या करना? मुझे चिंशु की राख दे दो। उसे दफना दिया। कहाँ दफनाया है? मैं ये जिंदगी तुम्हें उसे ढूंढने नहीं दूंगा। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें इस अस्पताल से निकलवा दूंगा। सीईओ जियांग, पता चल गया है। बोलो। मेम साहब का पुश्तैनी घर नानलिंग में है। वहाँ एक संपत्ति है। हो सकता है कि सुहेब मेम साहब की राख पुश्तैनी घर ले गया हो। गाड़ी तैयार करो। जी सर। जिंगयान, मुझे अपनी गलती का अब गुस्सा छोड़ो। दफा हो जाओ। जिंगयान तो हमारी शादी का तुम मुसीबत खड़ी मत करो। वापस आने पर तुमसे शादी कर लूंगा। तुमसे शादी अपना देखना छोड़ दो। चिंशु, तुम्हारा आदमी जल्द ही मेरा हो जाए। हेलो। सीईओ जियांग, यही वह जगह है। ठीक है। बहुत खूब चिंशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाबाश चिंशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिंशु, सुहे के साथ रहने के लिए तुमने अपनी झूठी मौत का नाटक किया। तुम आखिर मुझसे कितनी नफरत करती हो कि तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया? जियांग जिंगयान, मेरी बात सुन। चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम क्या कर? तो है जियांग जिंगयान, तुम्हें अब मुझ पर कोई हक नहीं। हमारा तलाक हो जाए। तलाक? क्या मैंने इसके लिए हाँ कहा? चिंशु, सुहे के साथ रहने के लिए तुमने हमारे बच्चे को खत्म कर दिया और अपनी झूठी मौत का नाटक किया। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। बकवास मत करो, मैं और सुहे साथ नहीं। साथ नहीं हो, तुम तो उसके साथ रहने लगी हो। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? मुझे छोड़ो। जियांग जिंगयान, तुम्हारा और सुंजी जी का तो बच्चा भी। इस मुंह से तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। वैसे सुना है तुम्हारी सगाई होने वाली। बधाई हो। सगाई होने वाली है और सगाई हो चुकी है, दोनों अलग बातें हैं। चिंशु, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम सुहे के साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँ। अब मैं तुमसे प्यार नहीं। चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, तुम जियांग निवास की ही रहोगी। चलो। मुझे छोड़ो। चिंशु, चल रही हो या नहीं भिंग हम? पापा, तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? तुम्हारे पापा की जिंदगी और मौत तुम्हारे एक फैसले पर टिकी है। चल रही हो या नहीं? मेरे पापा को हाथ मत लगा। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूँ। चिंशु, उसके साथ वापस मत जाओ। वापस मत जाओ। सुहे, चिंशु, तुम्हें क्या? चिंशु, चिंशु, जियांग जिंगयान, देखो तुमने क्या कर दिया। पापा, आपको कुछ नहीं होना। तो है, मुझे माफ कर दो। मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊँ। चिंशु, जब पता था कि ये ऐसा रास्ता जहां से वापसी नहीं, तो तुम वापस क्यों गए? या तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई? भले ही मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा। जियांग जिंगयान, अगर तुमने फिर से उसके साथ बुरा किया तो मैं तुम्हें उससे कभी मिलने नहीं। सुंजी जी, तुम इंसान हो या भूत? सुंजी जी, तुमने अपनी सारी चालें चली। सोचा नहीं कि मैं हिसाब चुकता करने वापस आऊँ। सुहे के गर्म बिस्तर को छोड़ने का मन बना ही लिया। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं वापस आ गई। क्या तुम्हें अपना वादा भी पूरा नहीं करना चाहिए? पहले अपने पिछले बगीचे को साफ करो, फिर अपने उस बापू की चिंता करना जो मौत को दावत दे रहा है। जियांग जिंगयान, अपनी जुबान को लगा। क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी थी? जी, अब उम्मीद से है। क्या उसे घर पर नहीं रहना चाहिए? ये थप्पड़ मेरी बेइज्जती की कीमत है। जियांग जिंगयान, मैं तुम्हें मैं अब पहले वाली चिंशु नहीं हूँ। तुम्हारी ये बातें अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। चिंशु, तुम पागल हो गई हो।
तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? भूलना मत, तुम्हारे पापा अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर मेरे पापा की खातिर ना हो तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं वापस आती? चिंशू, मुझसे माफी मांगो। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? कुछ दिन नहीं मिले और तुम्हारा मिजाज काफी बदल गया है। बिल्कुल। एक वक्त था जब मेरी आंखों में सिर्फ तुम, लेकिन जब मैं तुम्हें छोड़कर गई तब मुझे समझ आया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं। चिंशू, मुझे चुनौती मत दो। तो फिर से यूं जिया, मुझ पर और मेरे पापा पर रहम कर। तुम जैसी नीच औरत मरने के बाद भी जियांग निवास का पीछा नहीं छोड़ती। किस मुंह से वापस आई हो? दफा हो जाओ। अगर तुम अपने बेटे को मना सको कि वो मेरे पापा को छोड़, तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊँ। तुम्हारी क्या औकात है हमारे जियांग निवास में दखल देने की? माँ, ये मेरे और चिंशू के बीच की बात है, आप इसमें मत पड़िए। इस औरत के बहकावे में मत आओ। धोखा। हाँ जियांग जी, तुम्हें बेवकूफ बनाना वाकई बहुत आसान। बेटा, देखा तुमने, अब इसे तुम्हारा डर नहीं रहा। तुम्हारे सामने ही ऐसी बातें कर रही है। मैं माँ, बदतमीन औरत, माँ। बदतमीन औरत, चिंशू, अगर तुम मार नहीं खाना चाहती तो फौरन मेरे साथ चलो। बदतमीन औरत। मैं जियांग जिंग, ये अब मेरा घर नहीं। तुम मुझे यहाँ वापस क्यों लाए? अपनी खुशहाल जिंदगी दिखाने के लिए लाए। चिंशू, क्या तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकती? पहले तुम ही थे, मुझसे ठीक से बात नहीं करते। अब मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों कर? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें आखिर कौन सी बीमारी है? अब तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। देखभाल? या मुझे कैद करना और प्रताड़ित करना देखभाल है? मैंने कहा ना कि देखभाल है। तुम्हारी देखभाल क्या सुन जीजी के लिए नहीं? चिंशू, तुम मेरी पत्नी हो। जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती, तुम्हें निभानी होगी एक पत्नी की जिम्मेदारी। जियांग जिंगयान, मैं एक बार तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर। सीईओ जियांग, जीजी के पेट में दर्द है। अभी उसने कहा कि थोड़ा खून बह रहा है। अब सुन, जीजी को क्या हुआ? जीजी का बच्चा खतरे में लग रहा है, शायद वो डर गई है। तुम अभी वापस आई हो और सुन, जीजी को डरा दिया। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। जियांग जिंगयान, तुम मुझे अभी मार सकते हो। चिंशू, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जी जी, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। मेरे पेट में दर्द। जिंगयान, जिंगयान, क्या हुआ? उसके पेट में दर्द है। चलो अस्पताल चलते हैं। जिंगयान, मेरे पेट में दर्द, मैं चल नहीं सकती। कितनी मुसीबत है। जी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पोते को कुछ नहीं होगा। मुझसे मुकाबला करना चाहती हूँ, अभी बहुत नादान। तुम मेरे सामने घुटने टेको जब तक जीजी बाहर नहीं आती। मैं उसके सामने घुटने टेक, अपना देखना छोड़। तुम माँ, अगर आपने और मुसीबत खड़ी की तो मैं सुन जीजी से उसका बच्चा गिरवा दूंगा। बेटा, मेरी बात तो सुनो। मरीज को कोई गंभीर समस्या नहीं है, उन्हें कुछ दिन अस्पताल में आराम चाहिए। उन्हें फिर से मत डराइएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? सीनियर दीदी, मैं आपसे भीख मांग, बड़ी मुश्किल से मैं एक आदमी का दिल जीता है, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ इस एक बार के लिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सुन जीजी, तुम कितनी बेशर्म। हम रिश्वत देने की हिम्मत कैसे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारी वजह से उसकी नौकरी चली जाए? चिंशू, तुम तो मरने वाली हो, फिर वापस क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं वापस आना बकवास बंद करो। जिंगयान के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, दिखावा करना बंद। सुन जीजी, जरा सोचो, अगर मैंने जियांग जिंगयान को वो सब बताया जो तुमने मेरे ससुर के साथ किया, तो क्या वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हें सच में खत्म कर। यकीन, बिल्कुल यकीन। कौन नहीं जानता? सुन, जब अपनी पर आती तो अपनी सहेली को भी फंसा दे। इतना मत इतरा, तुम वापस आ भी गई तो क्या जिंगयान जिससे शादी करे वो मैं, सुन जीजी, अगर तुम थोड़ी भी इज्जत बचाना चाहो तो बेहतर होगा कि मुझे मत। तो मैं भी देखना चाहती हूँ। मुझे उससे दूर रखने के लिए क्या तुम जियांग जिंगयान से रिश्ता तोड़ लो? तुम जियांग जिंगयान को धोखा दे सकती हो, पर मुझे नहीं। सुन जीजी, तुम कभी उम्मीद से नहीं हो सकती। चिंशू, कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी सहेली, मेरे जियांग परिवार का बच्चा। चिंशू, ये मत समझो कि तुम वापस आ गई तो अभी मिसेज जियांग हो। वक्त बदल गया है। मैंने जीजी के लिए डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। तुम मेरे साथ घर चलो और उसकी सेवा करो। तुम चाहते हो मैं उसकी सेवा करूं? जियांग जिंगयान, अपना देखना छोड़। जीजी के लिए अस्पताल से छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। तुम मेरे साथ चलकर उसकी सेवा करोगी। तुम चाहते हो कि मैं उसकी सेवा करूं? जियांग जिंगयान, सपना देखना छोड़ दो। जिंगयान, मैं छोटी शो को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर? वो भी तो एक मरीज है। वो अभी नहीं मरेगी। जीजी, अगर तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हुआ तो माँ मेरे साथ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी।
जियांग जिंग, तुम जानते हो माँ और मेरे बीच कितनी कड़वा। मुझे घर ले जाने से पहले तुम मुझे सीधे मार ही डालो। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मेरे साथ घर चलो। जिनशु देख लेंगे। छोटी शू जल्दी आओ, मैंने खास तुम्हारे लिए दलिया। इसके इरादे ठीक नहीं। जिनशु जियांग निवास से दूर रहो। मेरा पैर। जी जी, क्या हुआ? पहले बैठो। चिनशु, जीजी से माफी मांगो। जिंगयान, मुझे कोई बात, सिर्फ एक दलिया, अपने रिश्ते को खराब मत। चिनशु, जीजी एक गर्भवती महिला है, तुम्हारे लिए दलिया बनाना उसकी सबसे बड़ी उदारता है। तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? सुन जी, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो वो नाटक कर रही है? तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारी तरह नाटक करता है? जियांग जिंग, तुम्हारा मतलब है कि मैं अब तक तुम्हारे साथ नाटक कर रही थी? क्या ऐसा नहीं है? वरना क्या तुम्हें लगता है मैं मानूंगा कि मेरे बाप का कातिल को मुझसे प्यार हो जाएगा? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो फिर मुझे बता, तुम्हारे पिता को मारने का मेरा मकसद क्या था? क्या एक जहरीली औरत को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है? अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, ठीक है, तो जाकर पुलिस को बताओ। छोटी शू, बस एक बार माफ। जिंगयान बस गुस्से में, सच में तुम्हें डांटना नहीं। सुन जी, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं हमेशा पीछे हटती रही, पर उसका क्या फायदा हुआ? अब से मैं किसी के आगे नहीं झुकूं। चिंशु, अपनी हद में रहो और भला बुरा समझो। मैंने अभी सब देखा, वो तुम ही थी। कोई बात नहीं आंटी, मुझे दर्द नहीं हो। सच को झूठ बना, वाकई में ये जियांग परिवार का ही है। बेटा, अभी इसने ही जीजी को जोर से धक्का दिया था, तभी ये कटोरा जमीन पर गिर गया। देखो, जीजी का पैर कितना लाल हो गया है। क्या यही वो घर है जहाँ तुमने मुझे बुलाया? मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। चिनशु, जिंगयान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। चिनशु, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। जी जी, धीरे चलो। जिंगयान, मुझे बचा, हमारे बच्चे को बचा। रुको, जियांग जिंग, वो तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बन सकती। तुम सबको उसके इशारों पर ऐसे पागलों की तरह घूमते हुए देख, वाकई बहुत हास्यास्पद है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जल्दी अस्पताल चलो, चलो जल्दी। जियांग जिंगयान, तुम कहते रहते हो कि उसे जाने नहीं, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। वो एक मरीज है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चिनशु की ही गलती थी, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जियांग जिंगयान, बस बहुत हुआ। मैंने विदेशी डॉक्टर से संपर्क किया है और उसकी सर्जरी की तैयारी कर रहा हूँ। जल्द से जल्द सर्जरी का इंतजाम करो, मुझे उसकी जान बचानी। जान बचाकर फिर उसे तड़पाने के लिए। जियांग जिंगयान, अगर तुम उससे प्यार नहीं करो, उसे जाने दो। उसे जाने दो ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। तुम्हारे इस रवैये से क्या तुम्हें डर है कि वो जल्दी नहीं मरेगी? भले ही उसकी सर्जरी हो, उसे आराम की जरूरत है। सर्जरी का इंतजाम करो। मेरे और चिनशु के बीच की बात में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। जियांग जिंगयान, तुम चिनशु के लायक नहीं हो। तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा कि तुम चिनशु के साथ रहो। मरीज की हालत बहुत खराब। अगर उसे तेज बुखार बना तो उसके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स मतलब शायद बहुत देर हो। कैंसर? ये कब की बात है? मुझे क्यों नहीं पता था? जाओ, चैन कृपया उसे बचाने की पूरी कोशिश करे। पहले उसका बुखार उतरना, जहां तक उसके होश में आने की बात, ये अब उसकी किस्मत पर। क्या वो सच में मरने वाली है? नहीं, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। चिनशु, तुम होश में आओ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है अभी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जियांग जिंगयान, नाटक करना बंद करो। अब तुम उसके लिए अच्छे बने, लेकिन पहले कहाँ थे तुम? ये हमारे बीच का निजी मामला है। तुम बस अपना काम करो, उसे किसी भी तरह ठीक करो। चिनशु, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए मेरी रग रग में है। अब मैं कैसे अपने पिता का सामना करूं? क्या छोटी शू अभी तक नहीं जागी? घर पर चिकन सूप बना, उसके लिए थोड़ा लाई हूं ताकि उसे ताकत। क्या तुम अभी आराम नहीं कर रही हो? यहाँ क्या करने आई हो? मैं बस छोटी शू की चिंता कर रही हूँ, और तुम्हारी भी। क्यों ना तुम आराम, और मैं उसकी देखभाल। इसकी जरूरत नहीं है। तुम अभी गर्भवती हो, यहाँ मैं हूँ। चिंशु, तुमने जिंगयान को घेर रखा, उसके पास मेरे लिए समय। तुम्हें मर जाना। जिंगयान जब छोटी शू जाग जाए तो उसे ये पिला दे, वो मुझसे ज्यादा कमजोर। ठीक है। चिंशु जोके, तुम नहीं मर, तो मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा। सीईओ जियांग, चीजें अब साफ होने लगी हैं। बोलो। सीईओ जियांग, समस्या सचिव लिन के साथ है। हमने कुछ तरीके अपनाए, पर वो मानने को तैयार नहीं है। दवा उसी की है और कहती है कि डिब्बा खो गया। मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। जांच
जारी रखो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर सचिव लिन जिसे छुपा रही है वो वाकई सुन जीजी है तो सीईओ जियांग हम क्या करेंगे? उसकी इतनी हिम्मत। सीईओ जियांग, अगर मेम साहब उम्मीद से हैं तो सबसे पहले जिसे खतरा होगा वो सुन जीजी है। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर जांच करो। अगर वाकई ये सुन जीजी निकली तो समझो उसका अंत आ गया है। जी सर। जिन अंकल, कैसे हैं आप? अरे मुझे देखकर कितने उत्साहित हो। रुकिए आपको दिखा जो तोहफा मैं लाई। चिंता मत करो, मेरा हाथ बहुत सधा हुआ, दर्द नहीं हो। तुम मरोगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि क्यों। ये एक ब्लॉकर है, चाहे बाद में जियांग जिंग ठीक हो जाए या नहीं, तुम्हारा इलाज अब काम नहीं करेगा। तुम्हें बस यहाँ चुपचाप लेटे रहना और अपनी मौत का इंतजार। अगर तुम्हें दोष देना है तो अपनी उस प्यारी बेटी को, वो मर चुकी है फिर भी मुझसे आदमी छीन रही। तो मैं कोई रास्ता निकाल उसे एक बार फिर से मान। जिन अंकल, मौत के इस सफर का पूरा मतलब आखिरकार भूख से मरना हर किसी के अनुभव में नहीं है। हेलो। हेलो सीईओ जियांग, मेम साहब के पिता के साथ कुछ हुआ है। हेलो। हेलो सीईओ जियांग, मेम साहब के पिता के साथ कुछ हुआ है। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करें। मत जाओ पापा, मत जाओ, मत जाओ पापा। पापा, छोटी शू। पापा, छोटी शू। मत जाओ पापा। हेलो। सीईओ जियांग, मेम साहब के पिता को बचाया नहीं जा सका, उनका निधन हो गया है। नहीं पापा, मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? अभी उत्तेजित मत हो, पहले लेट जाओ। जिंगयान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे पिताजी को छोड़, वो बूढ़े हो चुके, वो ये सब नहीं सह सकते। मैं अपनी गलती मान, तुम जो कहोगे मैं वो करूँ, बस उन्हें छोड़। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ठीक है, मेरी बात मानो। मैं अभी तुम्हारे ऑपरेशन का इंतजाम करता हूँ। नहीं, मेरे पापा के साथ जरूर कुछ हुआ, मुझे उनके पास जाना। नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। मैंने उनकी देखभाल के लिए लोग भेजे हैं, तुम बेफिक्र रहो। सीईओ जियांग, आपकी मेम साहब के दस्तखत चाहिए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर जाओ। मुझे किस चीज पर दस्तखत कर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे क्या साइन कर? सीईओ चिन, वो मेरे पापा को क्या? मेरे पापा को क्या? उनका निधन हो गया। ये कैसे हो सकता है? मौत की वजह क्या है? जियांग सिंह, तुमने कहा था तुम उन्हें बचाओ, तुमने क्यों उनकी दवाई बंद कर दी? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये मैंने नहीं किया है। चले जाओ यहाँ। जियांग जिंगयान, यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगा। चिनशु, मैं इस मामले की जांच करूंगा। मेरा ऐसा कोई उन्हें मारने का इरादा नहीं था। जियांग जिंगयान, मैंने हमेशा तुम्हारा भला, मुझे डर था कि तुम्हें चोट ना, लेकिन तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? जियांग जिंगयान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें पायल काटने का मेरा सपना टूट गया। तुमने मेरे पापा को मार डाला। मैंने जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। चिनशु, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चिनशु, मुझे सफाई देने का एक मौका दो। जियांग जिंगयान, आप मुझे पार दो। जियांग निवास का कोई कार्स ना ही है। मैंने आप तुमसे पाया नहीं काटते और ना हाई करने की हिम्मत है। अब से हमारे रास्ते अलग हैं, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। चिनशु, तुम ये क्या कह रही हो? श्री जियांग, क्या तुम्हें समझ नहीं? मैं इनके राही हूँ।
कि मीन कितनी आंधी थी जो तुमसे पार करवाई थी। ये जिंदगी चाहे मौत है क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खूंगा। देखा है तो फिर मैं तुम्हें मार कार दिखाती हूँ। चिंशू पर नजर रखो, उसे वार्ड से बाहर मत जाने देना। ली वैन, मेरे लिए जांच करो कि आखिर मेरे ससुर की मौत कैसे हुई। मगरमच्छ के आंसू। उस बुढ़े की मौत वाकई गलत समझ। जिंगियान ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे शादी और छुट्टियों पर ले, अब ये फिर से टल गया। बताओ मुझे, क्या उसे मरना नहीं चाहिए? जी बनने के लायक थे, तुमने बहुत पाप किया, आज नहीं तो कल तुम्हें करना पड़ेगा। अरे वाह, कर्मा, चिंशू, तुम कितनी मासूम। जानती हूँ मैं आज यहाँ क्यों? मैं मुझसे बदला ले। मुझसे बदला लिया जियांग जिंगियान के लिए है। नहीं, ये मेरे अपने लिए। जरा सोचो, मैं उस बूढ़े आदमी की राह कहाँ रखूंगी? मुझे मेरे पापा के बारे में सोचना भी मत। उनके अंतिम संस्कार के बाद मैं उनकी राख को गटर में फेंक, ताकि वो हमेशा के लिए बदनाम होना। सुन जी, मेरे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर। चिंशू, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो जियांग जिंगियान तुम्हें नहीं छोड़े। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह, वैसे भी मैं मरने ही वाली, क्यों ना तुम्हें भी अपने साथ ले चलो। पापा, आप इस दुनिया में मेरे लिए सबसे प्यारे इंसान, लेकिन अब आप नहीं तो मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब? जीकर क्या करना? चिंशू, तुम पागल हो गए। वो है जो है, मुझ में अब जीने की हिम्मत नहीं है, मुझे मर जाने। ठीक है, ठीक है। चिंशू, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा की मौत संदिग्ध, या तुम सच नहीं जानना चाहते? कोई बेवकूफी मत करना। पोस्टमार्टम जो है, मेरे पापा का पोस्टमार्टम करना। मैं पोस्टमार्टम के लिए अर्जी दे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या तुम मेरे पापा से मिले? क्या वो सच में भूख से मरे? मौत का कारण यही लिखा है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। जियांग जिंगियान का बचाव मत कर। उसने मुझसे पहले ही कहा कि वो मेरे पापा की न्यूट्रिशन रोक देगा। अगर ये सच में उसने किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चिंशू, अपना ख्याल रखना, जल्दी ठीक हो, ताकि तुम देख सको कातिल के पकड़े जाने वाले एक दिन तक। अब शांत हो जाओ। तू है, मुझे यहाँ से ले जा, मैं यहाँ और नहीं रहना ठीक चाहती। है, जब बाहर कोई निगरानी नहीं होगी मैं तुम्हें ले जाऊँ। जिंगियान, तुम टालते जा रहे हो। तुम जीजी से कब शादी करोगे? आजकल कंपनी में बहुत काम, थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार इंतजार इंतजार, क्या तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो? हाँ, जब से जीजी घर आई है तुम एक बार भी घर नहीं आए। तुम करना क्या चाहते हो? मुझे सुन, जीजी पसंद नहीं है, उसे इंतजार करने दो। किस बात का इंतजार? क्या तुम उस कलमुही के मरने का इंतजार कर रहे हो? ठीक है, माँ अभी जाकर उसे खत्म कर देती। माँ, आप हेलो। श्री जियांग, मैं चिंशू का मुख्य चिकित्सक हूँ। अभी उनका ब्लड टेस्ट किया है, पता चला है कि वो उम्मीद से है। उम्मीद से होना कितने महीने हो गए? 2 महीने से ज्यादा। कैसी उम्मीद से होना? उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। श्री जियांग, मैं चिंशू की मुख्य चिकित्सक हूँ। वो उम्मीद से है। उम्मीद से कितने महीने हुए? 2 महीने से ज्यादा। कैसी उम्मीद? उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। माँ, अगर आपने फिर ऐसा कहा तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। देखो देखो, वे दोनों कितने करीब हैं। ये बच्चा जरूर उसी का है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। चिंशू, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? सीईओ जियांग जो है मेम साहब को अस्पताल से बाहर ले गया है। उस पर नजर रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। ठीक है। चिंशू, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। जियांग जिंगियान, हमें तलाक ले लेना चाहिए। अब मेरा पीछा करना छोड़, तुम्हारे पास तुम्हारी जीजी और तुम दोनों का बच्चा भी। मैं तुमसे ये सब बातें नहीं करना चाहता। तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है, मुझे बताओ। ये मेरा है। चिंशू को परेशान करना बंद, चाहे तुम उसे छोड़ो या मैं उसके साथ ही रहूँ। जियांग जिंगियान, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। मेरा पीछा करना बंद करो, दफा हो जाओ।
जो है मेरे लिए एक वकील बुला, जो कि वो राजी नहीं, शांति से तलाक देने तो हम केस दर्ज करेंगे। जिनशु, क्या तुम रुक नहीं सकती? जियांग सिंह अब कभी नहीं मिला। सीईओ जियांग, ये चिनशू के वकील ने भेजा है, कृपया इसे देखें। जिनशु, तुम इतनी बेताब क्यों हो मुझसे तलाक लेने के लिए? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? इसे कंपनी के वकील को दे दो, मैं सामने नहीं आना चाहता। जी सर। जिनशु, तुमने मेरे पापा को मारा, मुझसे शादी करने की साजिश रची, तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। जिंगयान वो सब बीत चुका, अब उसे भूल जा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिनशु, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पिता का कत्ल करने के बाद मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगा? खून करके तुम कहीं दूर नहीं भागी, बल्कि तुम रुकी रही पीड़ित के बेटे के पास। जिनशु, या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर कोई और राज छुपा है। ली वेन, जरा अंदर आओ। सीईओ जियांग, फिर से जांच करो मेरे पिता की मौत की वजह की। जिनशु, शायद वो सच में कातिल नहीं है। जी सर। और सुनो, मेरे पिता के संपर्क में आए हुए हर एक इंसान की जांच करो, किसी को भी मत छोड़ना। जी सीईओ जियांग। माँ, मुझे माफ कर, तब मेरी गलती, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पास नहीं। मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं, असली गुनहगार मैं। अगर मैंने कभी जियांग अंकल की वसीयत न छुपाई होती, जियांग जिंगयान से शादी न की होती, तो ये सब कभी नहीं और मेरे पापा की ऐसी मौत न होती। जियांग जिंगयान से प्यार कर, तुम्हारी गलती नहीं, उसकी गलती है। जो है, जिंगयान ने मुझसे तलाक ले लिया। क्या तुम मेरा एक आखिरी काम कर सकते हो? कहो, अगर मैं कर सका तो। इसे बस मैं जियांग जिंगयान के लिए आखिरी तोहफा समझ। उम्मीद है कि वो जियांग अंकल की मौत के गम से बाहर निकले। जिनशु, मैं कॉलेज के दिनों से तुम्हें पसंद करने सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम जियांग जिंगयान से शादी कर लोगे। अब तुम्हारा तलाक हो चुका है, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मेरे भैया और मत कहिए, मैं आपके काबिल नहीं। नहीं, तुम बहुत अच्छी और काबिल, कोई भी तुम्हें नकार नहीं। मुझे एक मौका, क्या मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ? सीनियर भैया, मेरा मन अभी बहुत उलझा, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते? मेरा उससे तलाक हो चुका है, अब उसका ख्याल रखने की कोई वजह नहीं। पापा, मैं कैसे आज इस मोड़ पर पहुंच गया हूं? पापा, क्या आप मुझे दोष देंगे कि मुझे प्यार हो गया अपने ही बाप का किवातिल से? मैं बहुत दर्द में हूं पापा। मुझे क्या करना चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि मैंने पहले जो किया वो उसे दूर करने के लिए नहीं था, बल्कि उसे प्यार करने और नफरत करने के बीच था। मैं हिचकिचा रहा था और संघर्ष कर रहा था। पापा, काश आप यहां होते तो हमारे बीच में इतनी गलतफहमियां नहीं होती और हम एक दूसरे को नहीं खोते। आप सीईओ जियांग के बेटे? आप हैं। आप मेरे पापा के डॉक्टर हैं। आज सच तो ये है कि तुम्हारे पापा का एक राज, भले ही उनकी एक जान पर वो बच नहीं, कैंसर की अपनी नियति से। क्या मेरे पापा को कैंसर कैसे हो सकता है? सटीक रूप से कहें, तुम्हारे पापा को ब्रेन, उनके अस्पताल में भर्ती होने से पहले उन्हें 1 साल से ज्यादा समय से ये बीमारी। ये कैसे संभव है? मेरे पापा की तो किसी ने हत्या नहीं की थी क्या? तुम्हारे पापा ने कूदकर जान देने की कोशिश की। मैं उनसे मिलने गया, वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताऊं। उन्होंने इसीलिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी खरीदा, बस यही उम्मीद थी कि क्लेम का पैसा कंपनी का दबाव कम कर सके और तुम पर बोझ। नहीं,
जो सच मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं तुमने किससे क्या सुना, लेकिन यही वो सच है जो मैं जानता हूँ। इसमें कुछ छिपा नहीं। सच तो यह है कि लो जिन एक बात से पुराने जियांग से उन्होंने ये भी कहा कि वो तुम्हारी पैसा लागने और तुम्हारे पापा ने मना कर। वो भला क्यों हमारी कंपनी में पैसे लगाना चाहेंगी? वो तो मुझे, लेकिन बात जिन के गलत दवाओं के इस्तेमाल अस्पताल छोड़ने पर मुझे बहुत अफसोस। मुझे लगता है कि वो सच छिपा या शायद तुम्हारे पिता उनका कोई समझौता हुआ, कुछ कह नहीं सकता। उस समय डॉ जिनके साथ अच्छे संबंध रखने वाले डॉ सुनिए अक्सर पुराने जियांग से मिलने आते, दोनों काफी करीब थे, पहले से एक दूसरे को जानते। वो मेरे पापा से मिलने क्यों जाएगी? और एक बात जो मुझे हमेशा अजीब लगी, जिस दिन तुम्हारे पापा की मौत डॉ जिन के अलावा उनके वार्ड में जाने, जैसा कि मैंने डॉ सुन भी वहां गए थे, अगर डॉ जिन गड़बड़ी करने का तो क्या डॉ संदेह? ठीक है, मैंने आपकी बात नोट कर ली है। चिंशू ने कभी क्यों नहीं बताया कि सुन जी और मेरे पापा एक दूसरे को जानते थे? वो मेरे पापा से मिलने क्यों गई थी? अगर मेरे पापा की मौत का चिंशू से कोई लेना देना नहीं है तो फिर सुन जी का क्या? चिंशू, असल में मैं तुम्हें गलत समझता रहा। सुन जी तुमने मुझे बहुत बुरी तरह धोखा दिया। तुम्हारा वक्त ए गाया। बोलो, तुम मेरे पापा को कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानती। तो फिर तुम क्यों गई थी मेरे पापा के वार्ड में? वो चिंशू की वजह से था, उसी ने मुझे वहां भेजा। ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना? मैं 3 साल पहले की फुटेज देखूंगा, मुझे यकीन है कि मैं ढूंढ लूंगा। जिंगया, वो सब पुरानी बात। जिंगया, हम शांति से रह सकते। शांति से तो रहना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। जी अरे जी जल्दी उठो। जीजी से माफी मांगो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, पर मुझे तो है। ये मेरी गलती है कि मैं जिंगयान का दिल नहीं जीत पाई। ये सब मेरी गलती। तुम चिंता मत करो, वो खुद फैसला नहीं करेगा। आज तुम्हें जीजी से शादी करनी ही होगी, उसे इस घर की बहू बनाना ही होगा। सुन जी, क्या तुम सच में मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में छोटी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मुझ पे झूठे इल्जाम लगाओ। ठीक है माँ, देखिए ये है आपकी अच्छी बहू। ये क्या ये तुम हो? मुझे नहीं पता ये तस्वीरें कहाँ से, इनसे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि तुम हमारे जियांग निवास का फायदा उठा रहे हो। तुम कितनी बेशर्म और घटिया औरत। माँ, यहाँ से दफा हो जाओ। आज के बाद कभी जियांग निवास में कदम मत रखना। अपने पेट के इस पाप को अभी के अभी खत्म करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ शांत हो जाइए। माँ घबराइए मत। सुन जी मेरे पापा की मौत में क्या तुम्हारा कोई हाथ है? ये चिंशू है, क्या उसने स्वीकार नहीं? उसने तुम्हारे पापा को मारा। अगर मुझे पता चला कि मेरे पापा की मौत का तुमसे रिश्ता है तो मैं तुम्हारी हालत मौत से बदतर कर दूंगा। बेटा। माँ अब सच छुपाया नहीं जा, इसे मैं पा नहीं सकती, इसे मैं बर्बाद कर। सुश्री सुन, आप कहाँ जा रही हैं? क्योंकि तुमने मेरी कुछ बार मदद की, इसलिए अपना मुंह बंद रख। हेलो सीईओ जियांग, सुश्री सुन सामान लेके बाहर गई हैं। चिंता मत करो, वो भाग नहीं पाएगी। ठीक है। जिंगयान, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगा? तो तुम्हें सोचना चाहिए मेरे बच्चे के बारे में। वो तुम्हारा भी बच्चा है। बच्चा? ये है तुम्हारा तथाकथित बच्चा। ये बच्चा कभी था ही नहीं। उस रात में नशे में था, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वो बच्चा साफ झूठ है। तुमने प्रसूति डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की साजिश रची। मेरी अपनी मजबूरियां। अगर तुम्हारा बांझपन मजबूरी है तो मुझे फंसाना और चिंशू को फंसाना भी मजबूरी है। मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया? तुम्हारी बकवास पर, यहाँ तक कि चिंशू से रिश्ता तोड़ लिया। मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती। माफी नामुमकिन है, इसे ले जाओ। जिंगयान, 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 गलती हो गई, सब बता। तुम जो भी जानना चाहते, मैं तुम्हें सब बता। प्लीज मुझे मत बोलो, मेरे पिता की मौत, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? चिंशू
चिंशु मुझसे गलती हो गई। मैंने कंपनी की इच्छा मृत्यु की दवा को एंटी इंफ्लेमेटरी दवा समझकर उसकी ड्रिप की बोतल में डाला और उसे मार डाला। तुमने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना? चिंशु, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे बचा लो। मुझे कोई रास्ता सोचो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए बलि का बकरा बन जाऊँ। चिंशु, हमारा बहुत बहुत तो ये सब तुमने किया है? तुमने और क्या क्या किया, बोलो। जिस दिन हम बार में पहली बार साथ आए, उसी दिन छोटी शू को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। वो तुम्हें घर बुलाना चाहती थी, पर मैंने गलतफहमी पैदा। तुम्हारी वजह से मैंने उसे सबसे नाजुक वक्त में खो दिया। तुम्हें मर जाना चाहिए। कोई है, इसके पैर तोड़ दो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं, रुको। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें बताऊंगी एक ऐसी बात जो कोई नहीं जानता। तुम्हारी कोई औकात नहीं मुझसे सौदा करने की। 2 चीजें नहीं, 3 चीजें। बदले में मुझे छोड़ दो। उसके पिता का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से, वो मैंने किया। तुम थी क्या? तुमने चिंशु के साथ इंसाफ किया? मैं उसके साथ इंसाफ क्यों करूं? वो हमारे बीच आ गई, मैं उसे खत्म करना चाहती हूं। इसे नीचे उतारो, मुझे पूरा सच सुनना है। जी। मैंने सब बता दिया। चिंशु का वो बच्चा, उसे भी मैं खत्म करना। तुम जैसे लोगों के लिए मौत भी बहुत कम है। जियांग जिंगयान, तुमने वादा तोड़ दिया। तुमने कहा था मुझे छोड़ दो। हाँ। सीईओ जियांग, अस्पताल से फोन है। हेलो। जियांग हुइक्सियान की हालत गंभीर है, कृपया तुरंत अस्पताल आएं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माँ। बेटा, माँ अब नहीं बचेगी। नहीं माँ, आप ठीक हो जाएंगी। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। माँ तुमसे एक चीज मांगती है। माँ कहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। छोटी शू को ढूंढो, माँ की तरफ से उससे माफी मांगो। मैंने छोटी शू के साथ गलत किया। इतने सालों तक वह हमारे घर में बहुत दुखी रही। छोटी शू को वापस लाओ और उसकी बीमारी का इलाज करवाओ। ठीक है, आप चिंता न करें, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। माँ। 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 ऑपरेशन सफल रहा। हालांकि बीमारी पूरी तरह नहीं गई, लेकिन अगर आप जारी रखेंगी अपना इलाज कराना और दवाएं समय पर लेंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। सीनियर भैया, इन पिछले कुछ दिनों आपने बहुत मेहनत की है। पिछली बार के मेरे प्रपोजल पर क्या आपने विचार किया? जियांग जिंगयान, मुझे माफ कर देना। सुहेल से शादी कर, प्यार की वजह से बल्कि एहसान की वजह से। तो श्री चिंशु, क्या आप शादी करना चाहेंगी? सामने खड़े सुहे जी से, चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, चाहे गरीबी हो या अमीरी, उन्हें हमेशा प्यार करेंगी और मरते दम तक ख्याल रखेंगी। मुझे मंजूर। तो है जी, क्या आप अपने सामने खड़ी तो श्री चिंशु को स्वीकार करते हैं? उन्हें प्यार और सम्मान देंगे जीवन के आखिरी पल तक। मुझे मंजूर नहीं। चिंशु, मुझे माफ कर दो। तो है, तुम कैसे कर सकते हो उसके साथ मिलकर मुझे धोखा देना? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं खुद से भी झूठ नहीं बोलना चाहता। चिंशु, तुम जिसे प्यार करती हो वो मैं नहीं, वो जियांग जिंगयान। इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, न कि मेरे साथ रहकर उदास रहो। चिंशु, मेरा एक प्रपोजल उधार है, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे शादी कर लो। जियांग जिंगयान, ऐसा मत करो। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करूँ। छोटी शू, हमारी बीमारी, जियांग जिंगयान ने विदेश से विशेषज्ञों को बुलाकर तुम्हारा इलाज करो और जो दवा तुम लेती हो, जियांग जिंगयान उसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है। जियांग जिंगयान, क्या सो है जो कह रहा है वो सच? छोटी शू, क्या तुम्हें चिन फार्मास्यूटिकल्स, क्या तुम जानती हो कि वो क्या बन गया है? जियांग जिंगयान, तुमने मेरे पापा की कंपनी के साथ किया। ये दवा जियांग जिंगयान ने खास चिन फार्मास्यूटिकल से तुम्हारे लिए बनवाई। छोटी शू, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। हमारी शादी बस मेरा एक तरफा सपना। छोटी शू, जियांग जिंगयान, तुम दोनों खुश रहो। अलविदा। सो है नहीं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे।
चिंग्या, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे नहीं पाल सकती। ये मायने नहीं रखता, जरूरी ये है कि हम खुश रहें। चलो